दोस्तों, 2 कौड़ी का नकली सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को बराबरी करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी औकात खेसारी लाल यादव के साथ घूमने वाला स्पोर्ट बॉय के बराबर नहीं है। अब वो भी खेसारी लाल यादव को अपने से कंपेयर कर रहे हैं। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ ये गुंजन सिंह के बारे में। गुंजन सिंह जिसका नाम है, इसके मुंह तो है बात बोलने के लिए, लेकिन आता है और मुंह से पोटी करके चला जाता है। इसको बोलने का ढंग नहीं है। भोजपुरी इंडस्ट्री में किस तरीके से बात करते हैं, किससे किस तरीके से बात करना है, इसको सब मतलब पवन में इतना हो चुका है ये। पवन सिंह को अपना इतना बाप मान चुका है ये कि पवन सिंह के बारे में पवन सिंह चाहे इसको इसके साथ कुछ भी कर ले। हाँ हाँ, वही जो समझ रहे हैं आप लोग, वो भी कर लेगा तो भी बोलेगा कि ना, पवन सिंह नहीं किए हैं। क्योंकि इतना घटिया सोच के इंसान है जिसका कोई हिसाब नहीं है। जब इसकी बहन के साथ कुछ होगा तब जाके पता चलेगा। अब देखिए, ये अपने आप को बहुत बड़ा संस्कारहीन बताता है और खेसारी लाल यादव को बताता है कि इसके पास कोई संस्कार नहीं है। तो मुझे एक बात बताना है कि तुम्हारे खानदान में जितना संस्कार नहीं होगा ना, तुम्हारे पूर्वजों में जितना संस्कार नहीं होगा। क्योंकि तुम्हारे संस्कार के हिसाब से ही पता चल जाता है कि तुम्हारे पूर्वजों में कितना संस्कार था। जिस संस्कार से तुम स्टेज पे जाते हो, दारू पी के और नौटंकी करते हो, तुम बोलते हो और गाली गलौज देने का काम करते हो, तुम्हारे दम नहीं है कि तुम मगही सुपरस्टार रोशन रोही या आशीष यादव के बराबर में बैठ सको। और तुम खेसारी लाल यादव के बारे में बात कर रहे हो। खेसारी लाल यादव के साथ जो स्पोर्ट बॉय घूमता है ना, संजय यादव, उसके सामने बैठने की हैसियत नहीं है तुम्हारी। उससे भी ज्यादा क्या कह सकते हैं, खेसारी लाल यादव के साथ जो घूमता है ना, उसके सामने बैठने की हैसियत नहीं है तुम्हारी। तुमसे ज्यादा फैन फॉलोइंग उसकी है, ठीक है। और तू क्या करेगा रे? पवन सिंह पवन सिंह पवन सिंह के चाटता रहता है, पीछे पीछे घूमता रहता है, तो इसका मतलब यह है कि किसी को कुछ भी बोल देगा तू, हैं? तेरा खुद का औकात होना चाहिए कि तेरा क्या। ये कह रहा है संस्कारहीन। संस्कार की बात आई तो एक और बात बताता हूँ। अपना बैकग्राउंड एक बार जाकर देख ले कि क्या गाना गा के तू भोजपुरी इंडस्ट्री में आया है, और खेसारी लाल यादव क्या गा के आए हैं। दोनों में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और दोनों आदमी में मैं कह रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। खेसारी लाल यादव और तेरे में, ठीक है। खेसारी लाल यादव को छोड़ना, आज बहुत ही कम टाइम के बाद आया हुआ टुनटुन यादव के सामने बैठने की तेरी औकात नहीं है, ठीक है। और ये जानबूझ के विवाद करना चाह रहा है भाई। ये जानबूझ के, ये मतलब ये कहते हैं ना, जबरदस्ती जहाँ सुई नहीं घुसना होता है वहाँ फार घुसा के किसी तरीके से विवाद करें। थोड़ा सा खेसारी लाल यादव मेरे बारे में बोल दें, बस इसी से विवाद हो जाएगा। थोड़ा सा गाना गाना इसका एक बार उठा के देखिए ना, कैसा कैसा भी गाना गा रहा है, किसी का चोरी करके भी गा रहा है ना, वो भी गाना इसका 10 मिलियन क्रॉस नहीं हो रहा है, 1 मिलियन भी नहीं। महीना लग जा रहा है लाख लाख 2-2 लाख व्यूज क्रॉस करने में। तो ऐसा स्थिति आ गया है इस इंसान का। और ये भड़वा आदमी है जिसका कोई हिसाब नहीं। अभी इसके ऊपर एफआईआर भी किया है बिहार सरकार ने। बिहार सरकार ने इसको लपेट भी दिया है, जिस तरीके से ये अश्लील गाना गाता है और जातिवाद करता है। सबसे बड़ा जातिवाद, इतना घटिया इंसान है जिसका कोई हिसाब नहीं है। कह रहा है कि पवन सिंह संस्कार है और खेसारी लाल यादव संस्कारहीन है। तो मैं तेरे को एक बात बताना चाहता हूँ, खेसारी लाल यादव कभी स्टेज पे दारू पी के नहीं जाता है। खेसारी लाल यादव ने कभी ये नहीं बोला है कि मेरा गुरु भगवान ऑडियंस और पता ना क्या क्या छोड़ के बाकी सब है ये है। तो तू भी वही उसी राशि में आता है। तू भी वही है पवन सिंह का, कुछ और नहीं है तू। पवन सिंह का वही है तू, कुछ और नहीं है, ठीक है। पवन सिंह के पीछे पीछे घूमने चाटने से तुम्हारा नाम हो जाएगा, पवन सिंह बन जाएगा तू, है। पवन सिंह के तुम जिंदगी भर चाटते रह जाओगे ना, फिर भी तुम्हारा पवन सिंह के सामने फुटी कौड़ी की औकात नहीं है, ठीक है। और तुम चले हो खेसारी लाल को टारगेट करने। इतना घटिया इंसान है ये भोजपुरी इंडस्ट्री में। कुछ लोग ऐसे हैं कि कहते हैं ना कि लात के देवता होता है, हाथ से नहीं मानता है सब। तो ये लात के देवता है, लोग ये हाथ से नहीं मानने का काम करते हैं। जिस तरीके से इन लोगों का लैंग्वेज है, जिस तरीके से ये बोलने का काम करते हैं, मुझे लगता है कि संस्कार इनके अंदर इतना कूट कूट के भरा हुआ है कि शायद इनके बाप दादा और परदादा लोग इसी तरीके से बात करते थे, इसी लहजे में बात करते थे, ऐसे ही बदतमीजी करते थे, ऐसे ही नशेड़ी गजेड़ी थे। जिस तरीके से ये आके आज स्टेज के माध्यम से नशेड़ी गजेड़ी वाला काम करता है। आप लोगों ने देखा होगा ना, पहली बार नहीं, प्रमोद प्रेमी को एक बार गाली दिया था स्टेज से, एक बार और मगही कलाकारों को गाली दिया था। बहुत बड़ा नवाब हुआ है तो बुखार छोड़ा देगा लोग, ठीक है। अगर किसी के बारे में बोल रहा है तो कम से कम सोच समझ लिया कर, पहले पूरा रिसर्च कर लिया कर। तू कलाकार है तो कलाकारों के साथ उठता बैठता है तो तुझे अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि हाँ, कौन कैसा कलाकार है, ठीक है। तब उसके बारे में कुछ भी बोला कर। मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। और इस गधे के बारे में कुछ कहना हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा।